जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबसे माफ़ी मांगता हूं, ये वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि इतने टॉपिक है मैं कंफ्यूज हो जाता था क्या बनाऊं। दोस्तों, आप सब मेरे पिछले वीडियो में एएमसीए के ऊपर लगभग 300 के ऊपर सवाल पूछे थे। उनमें से 4-5 सवाल ज़्यादा कॉमन था, जैसे कि एएमसीए कब तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगा। एएमसीए के इंजन और राडार के ऊपर कुछ सवाल थे, ज़्यादा इंजन के ऊपर सवाल था। इसके साथ क्या हमारा एएमसीए F-22, F-35, चीन की J-20 और सुखोई 57 से भी अच्छा होगा। इसके साथ कुछ और सवाल थे जो आपसे बता पाना मुश्किल है। मैं कोशिश किया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर आपकी डाउट क्लियर कर सकूँ। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। पहले आपको एएमसीए के ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एएमसीए फाइटर प्लेन को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल दोनों मिलकर बना रहे हैं। एडीए एएमसीए की डिजाइन किया है, जबकि एचएएल इस प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ये सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ फीचर से लेस ऑल वेदर मल्टी रोल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। पहले इसे मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की योजना थी जो इंडियन एयरफोर्स में मिराज 2000 और जागुआर को रिप्लेस करती। 2008 में इंडियन एयरफोर्स एडीओ को पूछा क्या इसमें स्टेल्थ फीचर ऐड किया जा सकता है। इसके बाद 2010 में इसके नाम को बदलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए कर दिया गया। 2015 एरो इंडिया में पहली बार इसकी झलक दिखी। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे एयर सुपीरियरिटी मतलब दुश्मन के एयरफोर्स पर पूरी तरह से दबदबा बनाना, ग्राउंड अटैक, बॉम्बिंग, इंटरसेप्टिंग, स्ट्राइक और अलग अलग प्रकार के रोल के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसकी मैक्सिमम टेकअप वेट है लगभग 30 टन। सिर्फ इस विमान का वजन 18 टन है। इसकी लेंथ 17 मीटर है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड 2600 किलोमीटर पर आवर यानी कि 2.5 मैक तक है। क्रूज स्पीड 1.6 मैक है। आपके मन में सवाल होगा क्रूज स्पीड क्या है। क्रूज स्पीड मतलब जहां फाइटर प्लेन को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। क्रूज स्पीड टेक्नोलॉजी होने से एयरक्राफ्ट आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल ना करके भी मैक 1 स्पीड से तेज जा सकता है। आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल होने से फ्यूल कंजप्शन 40% बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इंजन की। देखिए, एक 5th जनरेशन प्लेन में इंजन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंजन ताकतवर नहीं है तो प्लेन की पावर या फिर स्टेल्थ पावर में कमी आ सकता है। एग्जाम्पल आप J-20 का ले सकते हो। देखिए, जानकारी के हिसाब से एएमसीए की शुरू में 5 प्रोटोटाइप बनेंगे। उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल होगा। हाँ, F414 4th जनरेशन इंजन है और तेजस मार्क 2 में ये इंजन इस्तेमाल होगा। देखिए, शुरू में एएमसीए को 2 F414 से 180 किलोन्यूटन थ्रस्ट मिलेगा, लेकिन हमें ज़रूरत है 220 किलोन्यूटन थ्रस्ट। जनरल इलेक्ट्रिक एएमसीए के लिए 5th जनरेशन इंजन बनाने के लिए तो तैयार है, लेकिन टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी नहीं है। भारत चाहता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। अब भारत ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ एएमसीए इंजन के लिए एमयू साइन किया है। जब एएमसीए का प्रोडक्शन शुरू होगा तब रोल्स रॉयस की मदद से एएमसीए में 5th जनरेशन इंजन होगा और इसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग और सुपर क्रूज भी होगा। देखिए, राडार की बात करें तो एएमसीए में उत्तम ऐसा राडार होगा। एएमसीए की बात करें तो उसकी राडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है। इसे आसानी से दुश्मन के राडार से देखा नहीं जा सकता है। इसमें सर्पेंटाइन शेप का एयर इनटेक है जो इसकी स्टेल्थ फीचर को और बढ़ाता है। इसकी बॉडी 80% कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनेगी जो इसे और हल्का और मजबूत बनाते हैं। इसमें F-22, F-35, सुखोई 57 और J-20 की तरह इंटरनल वेपन बे हैं जहां हथियार छुपे होते हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में हथियार को छुपा कर रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर इंटरनल वेपन बे डोर को ओपन करके मिसाइल को फायर किया जाता है। अगर 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में भी हथियार और मिसाइल बाहर होंगे तो एयरक्राफ्ट की शेप बिगड़ जाएगा और ये आसानी से दुश्मन के राडार में डिटेक्ट हो जाएगा। एएमसीए अपनी इंटरनल बे डोर के अंदर 8 मिसाइल और बॉम्ब ले जा सकती है। कुछ दोस्तों का सवाल था क्या इसमें काली लेजर वेपन लग सकता है। देखिए, ये बात बताना जल्दबाजी होगी। जब तक इसका फास्ट फ्लाइट टेस्ट ना हो जाता और गवर्नमेंट जब तक नहीं मानता है कि इंडिया के पास लेजर वेपन है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दूसरा सवाल था क्या एएमसीए में ब्रह्मोस मिसाइल लग सकता है। जी हाँ, जरूर लग सकता है। एएमसीए में ब्रह्मोस एनजी मिसाइल लग सकता है। क्या हमारा एएमसीए F-22, F-35, J-20 और सुखोई 57 से भी ताकतवर होगा। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया था। इसके साथ कुछ दोस्तों का ये सवाल था क्या हमारा एएमसीए 5.5 जनरेशन का होगा। दोस्तों, हमारा कोशिश तो है एएमसीए को
5.5 जनरेशन वाला प्लेन बनाए। देखिए ये तो सच है, F-22, F-35, J-20 और सुखोई 57 ये सब बन चुके हैं, लेकिन AMCA अब डिजाइन लेवल पर है। हाँ ये सच है, J-20 और सुखोई 57 कंप्लीट 5th जनरेशन प्लेन नहीं है और उन्हें और 4-5 साल लगेगा, खासकर J-20 को। और दोस्तों साइज में AMCA F-35 की बराबर होगा, बाकी F-22, J-20 और सुखोई 57 ये सब बड़ा हेवी वेट प्लेन है। AMCA की डिजाइन लगभग F-22 की तरह है, आप उसे मिनी F-22 कह सकते हो। हालांकि AMCA का पीछे का डिजाइन F-22 से अलग है। देखिए ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, AMCA F-22 से थोड़ा कमजोर और J-20 से ताकतवर होगा और F-35 सुखोई 57 के बराबर या थोड़ा बेहतर हो सकता है। देखिए ये चीज़ तब ज़्यादा क्लियर होगा जब AMCA का फास्ट फ्लाइट टेस्ट पूरा हो जाएगा। अब कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आया था, भारत अब AMCA प्रोजेक्ट को जल्द खत्म करने की कोशिश करेगा। प्लान के हिसाब से AMCA का डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। 2025 तक AMCA का फास्ट फ्लाइट टेस्ट होगा और 2029 से इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना शुरू हो जाएगा। आखिर सवाल की तरफ आता हूँ, भारत कितने AMCA बनाएगा? देखिए AMCA को बनाने में प्राइवेट कंपनी का भी मदद लिया जाएगा। देखिए अब से एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, लेकिन भारत ज़्यादा नंबर पे AMCA का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ऑर्डर बैच वाइज मिलेगा। एग्जाम्पल, पहले 50 प्लेन का ऑर्डर मिला, कुछ साल बाद AMCA में कुछ चेंज करके और एक बैच का ऑर्डर दिया जाएगा, जैसे अब तेजस के साथ हो रहा है। दोस्तों मैं कोशिश किया हूँ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट को क्लियर कर सकूँ। देखिए ये मेरा AMCA के ऊपर दूसरा वीडियो था, आगे कुछ और बड़ा अपडेट निकला तो आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों आज की टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने की कोशिश करिए। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।